ऐसे मिसाइलों के जरिए पहले जो पाकिस्तान में आतंक के अड्डे जो पनप रहे थे उनको तबाह किया, फिर उसके बाद पाकिस्तान के 11 सैन्य बेसिस को हमने तबाह किया। ये हमारी मिसाइलों की ही ताकत थी कि पाकिस्तान के डीजीएमओ को घुटने टेक कर आना पड़ा कि भाई सीज फायर कर लो। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, हमारे मिसाइल की ताकत थी जो हमने दुश्मन के नस्ते नाबूद किया उनके ठिकानों को। उसी तरह से हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम, हम्म। जो आकाश तीर बनाया था, जिसमें सब तरह की मिसाइल थी, उसमें इंक्लूडिंग जो S-400 के साथ में हमारा पृथ्वी और सब कुछ होने और आकाश मिसाइल के होते हुए, हम्म। और हम्म। दुश्मन का जो जितने भी उनकी तरफ से ड्रोन वगैरह आए उनको मार गिराया गया। और हमारी जो मिसाइल्स थी वो सटीक निशाने पर लगी। पहले उनके 9 टेररिस्ट ठिकाने ध्वस्त किए, जो कि 150 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान के अंदर किया हमने, ये नहीं पीओके में किया। उसके बाद में फिर जब उन्होंने हमारे सिटीज पर आक्रमण किया तो हम्म। उसके बाद उनको डिफेंसलेस कर दिया गया, उनका एयर डिफेंस को नस्ते-नाबूद कर दिया। दोबारा जब उन्होंने हिमाकत की तो उनके 11 ठिकानों को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया गया। तो ये एक भारत की जो शक्ति थी, उसमें खास करके जो ब्रह्मोस मिसाइल ने बड़े कमाल करके दिखाए, जिससे कि ब्रह्मोस की जो मांग है वो दुनिया में बहुत बढ़ गई। पहले फिलीपींस ने ऑर्डर दिए थे, फिर जो है वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, चिली, अर्जेंटीना, और इधर जो है कतर, और ये यूएई ने भी, और साउथ अफ्रीका में भी डिमांड, उसके जो इंक्वायरी बढ़ गई थी। हम्म। तो इस सब को देखते हुए भारत की क्षमता है बहुत ज्यादा है। और क्षमता के बाद में जैसे इन्होंने नाम लिया, मैंने भी 30 साल जो है डॉक्टर कलाम के साथ गुजारे हैं, तो वो कहा करते थे स्ट्रेंथ रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ, कि अगर हम जो है जो ये सब जब कुछ हमारे पास में होगा तो डिटरेंस रहेगा। और हम्म। इससे जो है युद्ध के चांसेस भी घट जाते हैं। दुश्मन को पता है कि मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, तो इसलिए दुश्मन जो वो कभी इस तरह की हिमाकत करेगा ही नहीं। तो इसलिए शक्तिशाली होना और हम्म। अपनी जो डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाना बहुत, और ये गवर्नमेंट काफी कुछ कर रही है। मैंने कई जगह ये बात कही थी, जिसका गवर्नमेंट ने संज्ञान भी लिया है, कि हमारा जो डिफेंस बजट है वो करीब 76 या 80 बिलियन डॉलर है, जबकि चाइना का $300 बिलियन है। तो अभी हाल फिलहाल जो है गवर्नमेंट ने $6 बिलियन बढ़ाया है, जिससे कि कुछ और मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। और अगर आप दुनिया में देखा जाए तो सबसे ज्यादा तो अमेरिका का है, पहले $900 बिलियन था, जिसको अभी उन्होंने 1 ट्रिलियन कर दिया है। और तो और जो जिसकी जो जीडीपी जो रशिया की हमसे कम है, हम्म। लेकिन उन्होंने भी अपने बजट को डबल करके $140 बिलियन कर दिया। तो इस प्रकार से आज की तारीख में डिफेंस के बजट को बढ़ाना भी बहुत आवश्यक है। सारे हम्म। यूरोपियन देश भी यही कर रहे हैं, क्योंकि तकनीक का जमाना है, और तकनीक को प्राप्त करने के लिए जो है पैसे की जरूरत पड़ती है, मनी की जरूरत पड़ती है। हालांकि हमारे जो फौज है बड़ी एक बहुत ही हाई मुराल रहता है, और वर्ल्ड में बेस्ट है हमारे जो सैनिक हैं, वो लड़ाकू, चाहे एयरफोर्स ले लीजिए, नेवी ले लीजिए, आर्मी ले लीजिए। तो उसके साथ साथ उनको प्रॉपरली इक्विप करना भी बहुत आवश्यक है, जिससे कि दुश्मन हम्म। को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, और हम्म। जिससे कि दुश्मन को एक हिमाकत ही नहीं करे इस तरह के को अटैक करने का। तो इस हम्म। प्रकार से जो डीआरडीओ निरंतर बहुत अच्छा काम कर रहा है। और सेल्फ जो है अब पिछले 10 साल में काफी बढ़ोतरी हुई है। और उसके साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर अभी आए हैं, और टेक्नोलॉजी जो डीआरडीओ डेवलप करता है उसको वो लेने के लिए तैयार है। क्योंकि देखिए, जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं वो देखते हैं उनका जो उनको इकोनॉमी भी देखनी पड़ती है, कि भाई उनका जो उनको कुछ मुनाफा भी होना चाहिए। तो वो इसलिए अब जब डीआरडीओ के हथियारों की डिमांड बढ़ी है, $2.6 बिलियन का हमारा एक्सपोर्ट हो गया है हम्म। हथियारों का, तो प्राइवेट सेक्टर इस फील्ड में आ गया। तो इससे भारत की शक्ति और भारत के यहाँ हथियार डेवलपमेंट करने की सेल्फ रिलायंस बढ़ती जा रही है। आप चाहे जो पानी के जहाज में जो समुद्र जहाजों को ले लीजिए, नेवी के जहाज ले लीजिए, एयरफोर्स ले लीजिए, एलसीए का जो हमारे यहाँ बन रहा है अभी, और चाहे मिसाइल्स और ड्रोन, इस हर टेक्निक में भी भारत आगे बढ़ता जा रहा है। हम्म। जी रोहित। अच्छा, रवि कुमार गुप्ता जी, किसी भी मिसाइल में स्पीड कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है? जैसे इसकी स्पीड 5 मैक है, तो 5 मैक से हम क्या समझते हैं? देखिए, एक मैक कहते हैं जो किसी भी मीडियम में ध्वनि की जो गति होती है उसको हम्म। मैक कहा जाता है। हम्म। तो अगर हम कहता हूं कि 3 मैक, जैसे ब्रह्मोस को कहते हैं 3 से 3.5 मैक की रफ्तार है इसकी है, हम्म। तो ये होता है ध्वनि की गति से लगभग 3 से 3.5 गुना अधिक होना। हम्म। इसका जैसे हम 5 की बात कर रहे हैं, 5 से भी अधिक है। वास्तव में देखा जाए तो ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। हम्म। इसका जो ग्लाइड व्हीकल है, जो री एंटर होने के बाद जब ये टारगेट की तरफ जा रहा होगा, वो उस समय की रफ्तार बताई गई है, अर्थात
जब ये आकाश में और ऊपर होगा तो इसकी गति और भी अधिक होगी, 7-8 माक के आसपास होगी। तो इसका मतलब कि ध्वनि से करीब 5 गुना अधिक। ध्वनि की गति होती है मीडियम में करीब 330 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि लगभग ये करीब 1.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। आप सोचिए कि 1 सेकंड में ये 1.5 किलोमीटर आगे निकल चुका हो। तो इतनी तेज रफ्तार में पहली बात तो इसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत कम देशों के पास ऐसी तकनीक है कि वो इसको डिटेक्ट कर पाए, और डिटेक्ट कर भी लिया तो देखिए कोई अगर आगे भाग रहा है और मुझे उसको पकड़ना है, मैं जब भी पकड़ सकता हूँ जब उससे तेज भागूंगा। तो अगर कोई दुश्मन इसको गिराना चाहता है, मारना चाहता है, तो उसके पास मिसाइल ऐसा होना चाहिए जो 5 मैक से भी अधिक गति से उड़ने में सक्षम हो, और कम अधिक ही नहीं, बहुत अधिक गति से, तभी जाके वो इससे मुकाबला कर सकता है। तो वो ऐसा हो नहीं पाता। ठीक। और ये जब तक वो संभलेगा, दुश्मन अपने मिसाइल्स को एक्टिवेट करेगा, तब तक तो ये टारगेट तक पहुंच चुका होगा। ठीक। तो ये इसलिए गति जो है बहुत अधिक मायने रखती है। गति एक और तरीके से मायने रखती है, जब टारगेट हिट करता है तो उसकी एनर्जी कितनी है। ये एनर्जी जो है ½ mv² का फॉर्मूला है। उसका मास तो वही कांस्टेंट है, और वेलोसिटी का स्क्वायर। तो अगर मैंने गति को दुगना किया तो उसकी जो एनर्जी है वो 4 गुना बढ़ गई। तो ये जितनी एनर्जी के साथ, ब्रह्मोस का मैं आपको उदाहरण देता हूं। जब ब्रह्मोस का परीक्षण शुरुआत में किए जा रहे थे, एक बार एक जहाज के ऊपर इसका परीक्षण किया गया, जो पुराना एक बेकार जहाज था, बिना विस्फोटक लगाए हुए। और जब ब्रह्मोस ने इसको टक्कर मारी तो ब्रह्मोस मिसाइल जहाज के आर पार निकल गया और जहाज के 2 टुकड़े हो गए। ये क्यों? क्योंकि उसकी गति अधिक थी। अब ये तो ब्रह्मोस से भी लगभग दुगनी गति से होगा। तो सोचिए कि अगर इसको हमने किसी विमान वाहक पोत पे व्यवहार करते हैं तो उसका बचना मुश्किल है। उस पर अगर उससे टकराता है तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए। हमारे साथ BM4 जो एक नई मिसाइल जिस पर DRDO काम कर रहा है, कुछ परीक्षणों से गुजरना है और उसके बाद ये मिसाइल भारत की सामरिक शक्ति को, भारत की सैन्य शक्ति को और ज़्यादा मजबूत करेगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।